हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पे इंस्टीट्यूट पे। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नीट की पीवाईक्यू सीरीज और आज हमारे पास सबसे पहला चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो मैं आपके नीट के पिछले 20-25 सालों के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनको कराने वाला हूँ, फुल्ली एक्सप्लेन करने वाला हूँ, सारे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं, आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखा है, तो इस लेक्चर से आप पूरी प्रैक्टिस कर सकते हो। इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि नीट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल क्या होती है। क्योंकि अगर हम ऐसा रैंडम पढ़ते रहेंगे तो उससे कोई भी फायदा हमारा लिए होने वाला है नहीं। अभी हमारे पास 2 महीने नीट के लिए बचे हुए हैं। अगर आप सारे लेक्चर्स को फॉलो करते हो और एक प्रॉपर तरीके से तैयारी करते हो तो आपको फिजिक्स में सारे क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं आज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है, या इसको जनरली हम फ्लूइड्स भी कहते हैं। तो इसमें सारे क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं कि जो भी क्वेश्चन पिछले ईयर्स में नीट में आए हुए हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो उनको हम कवर करने वाले हैं वन बाय वन। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो हम देखें कि सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आया हुआ है, ठीक है, हम फ्लूइड्स करने वाले हैं। तो मैं पहले मार्कर टेस्ट कर लूँ कि कौन सा मार्कर सही चल रहा है, क्योंकि काफ़ी दिन बाद मार्कर टच कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आप मतलब इस चैनल के लिए मार्कर बहुत दिन बाद टच कर रहे हैं, बट वैसे तो डेली टच करना होता ही है। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है। अगर आपको एक चीज करना है, आपको कमेंट करके बताना भी है, ठीक है, आपको कमेंट करके बताना भी पड़ेगा और ये आपको फीडबैक देने पड़ेगा कि मुझे यहाँ पे सारे क्वेश्चंस लिखने चाहिए या मैं केवल क्वेश्चन डिक्टेट करूं और क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको लिखूं और उसके बाद में क्वेश्चन को कराऊं, ठीक है। लेकिन अभी मैं इस वीडियो में आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखूंगा, क्वेश्चन की क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं और क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है हमसे। तो हमारे पास, क्योंकि मैं यहाँ पे सीट पूरा लेके आया हूँ जो भी हमारे क्वेश्चन के, अगर आपको नोट्स चाहिए, आपको कोई पीवाईक्यू के क्वेश्चन चाहिए तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि मेरे पास सीट पड़ी हुई है, ठीक है। तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एन यू ट्यूब विथ बोथ एंड्स ओपन टू द एटमॉस्फेयर। हमारे पास एक यू ट्यूब है, ठीक है, हमारे पास एक ऐसे यू ट्यूब है जिसका दोनों एंड जो है एटमॉस्फेयर में ओपन है, ठीक है। कह रहा है कि इस पार्शियली फिल्ड विथ वाटर, ठीक है, इसमें हमने इसको पार्शियली वाटर से फिल्ड कर दिया है, ठीक है। पार्शियली वाटर से कैसे फिल्ड किया है, ऐसे हमने इसमें वाटर से पार्शियली फिल कर दिया है और ये हमारा यहाँ पे यहाँ तक वाटर है, ठीक है। इसमें वाटर भरा हुआ है आपका इस पॉइंट तक, ठीक है, इस पॉइंट तक आपका वाटर भरा हुआ है, ठीक है, पार्शियली फिल्ड विथ वाटर। और ऑयल भी इसमें हमने भरा है। ऑयल कहाँ तक भरा हुआ है, ऑयल आपका यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है। अगर ऑयल को मैं रेड से दिखाऊं तो जो आपका ऑयल भरा हुआ है वो कुछ ऐसे यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है, यानी यहाँ पे आपका ऑयल भरा हुआ है, ये आपका ऑयल, ठीक है। तो ये आपका ऑयल है और ये आपका वाटर है। मैंने कहा ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट है ए और ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट है आपका बी, ठीक है। अब इसके बाद में हमें ये पॉइंट दे रखा है सी, ठीक है, सेम लेवल पे है दोनों पॉइंट। ये पॉइंट है आपका सी, आपका ये पॉइंट है, ये पॉइंट आपका है डी, ये पॉइंट आपका डी है, ठीक है। और ये पॉइंट है आपका क्या, ये पॉइंट आपका ई है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट इसके सेम लेवल पे है जो पॉइंट, ये एफ पॉइंट है, ठीक है। हमें ये दे रखा है और हमसे बोला यहाँ पे थोड़ा ड्राइंग में दिक्कत है, यानी ये 65 mm है, ये 65 mm है, ठीक है, और ये 10 mm। लेकिन अब ये ज्यादा mm दिख रहा है तो ये लेकिन 10 mm ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है 65 mm, 65 mm, ये 10 mm आपको दे रखा है, ठीक है। अब हमसे कह रहा है इधर ऑयल है, इधर वाटर है, ठीक है, विच इज इमिसिबल विथ वाटर। और ये जो ऑयल है ये वाटर से इमिसिबल है, मतलब इसमें मिक्स नहीं हो सकता है। इज पोर्ड इनटू वन साइड, एक साइड में ऑयल और ऑयल को हमने पोर कर दिया है, until it stands at a distance of 10 millimeter above the water, ठीक है, 10 millimeter above the water, ठीक है। Meanwhile the water rises by 65 mm from its original level. The density of the oil, हमें इस क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ द ऑयल बतानी है। क्या बतानी है, डेंसिटी ऑफ ऑयल। आपको डेंसिटी ऑफ वाटर पता है क्या होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या इसको हम कहते हैं 1000 kg पर मीटर क्यूब। क्या कहते हैं, 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो अब हमें यहाँ पे निकालना है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पे भी आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। अब अगर हम देखें बी पॉइंट पे, यहाँ पे बी पॉइंट पे देखेंगे तो यहाँ तक तो आपके पास ऑयल है, ठीक है। और ये जो पूरी हाइट है, ये जो पूरी हाइट है आपकी वो कितनी है, 65 130 प्लस 140 mm, क्या है 140 mm, ये पूरी हाइट है, ठीक है। अगर इधर के लिए हम प्रेशर लिखेंगे तो यहाँ पे P0 हो जाएगा, ठीक है, P ATM प्लस, या इसको मैं लिख सकता हूँ P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर मैं P0 लिखूं
तो ये हो जाएगा पी नॉट प्लस हम नीचे कितना हाइट है 140 mm हाइट नीचे आए हैं, यानी कि अगर मैं इस पॉइंट पे प्रेशर लिखूंगा तो वो हो जाएगा क्या पी नॉट, क्योंकि ऊपर का प्रेशर पी नॉट है और हम 140 mm अगर एच हाइट नीचे आते हैं तो जो प्रेशर होता है वो हो जाता है रो जी एच। क्या हो जाता है रो जी एच। तो यहाँ पे डेंसिटी, यहाँ पे हमारे पास ऑयल है तो डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट, हाइट कितना हमारे पास 140 mm दे रखा है। अब बहुत लोग पूछेंगे कि भैया ये बताइए कि आपने mm में क्यों रख दिया, क्योंकि एसआई यूनिट में हमें रखना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे mm में क्यों रख दिया, mm में मैंने इसलिए रख दिया है क्योंकि मुझे पता है कि अगर इसके साइड अगर अगले साइड में इक्वेट करूंगा तो ये जो रेशियो आएगा, रेशियो में आपका mm कट जाएगा। अगर केवल एक ही पार्ट होता कि मुझे यहाँ पे mm ही नहीं, मतलब केवल एक ही चीज मिलता कि हाइट एक ही होती है, उस साइड हाइट ना होता, हाइट कटती नहीं, तो मुझे यहाँ पे मीटर में रखना पड़ता, ठीक है। लेकिन जब रेशियो की बात आए तो आप किसी भी क्वांटिटी में कर सकते हो क्योंकि यूनिट वहां से कट ही जानी है, ठीक है। तो ये इस साइड का प्रेशर बी हो गया। अब हमें पता है कि सेम लेवल पे प्रेशर सेम होता है, स्टैटिक फ्लूइड में आपके सेम लेवल पे प्रेशर सेम होता है, तो जितना प्रेशर बी पॉइंट पे है वही प्रेशर सी पॉइंट पे भी होगा। मैंने कहा ठीक है, तो अगर सी पॉइंट पे प्रेशर लिखें तो पहले तो पी नॉट यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, फिर उसके बाद हमने कितना हाइट नीचे आएंगे, ठीक है। यहां पे भी आपका पी नॉट ही होगा क्योंकि यहां पे तो वाटर नहीं है ना, तो इस लेवल के नीचे यहां पे इस पॉइंट पर ई पॉइंट पर भी आपका पी नॉट ही होगा, तो ये 10 mm इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। मैंने कहा ठीक है, तो मैं यहां से 130 mm नीचे आया और 130 mm नीचे आया तो हमें यहां पे मिला रो ऑफ वाटर, हमें क्या मिला डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, इंटू जी इंटू एच। अब यहां से एच कितना है, हमें पता है कि जो हमारा एच है वो है 130 mm, ठीक है। क्या हमारे पास 130 mm, यहां से हमें पता चला कि पी नॉट प्लस रो ऑफ ऑयल इंटू जी इंटू 140 mm इक्वल टू पी नॉट प्लस रो ऑफ वाटर इंटू जी इंटू 130 mm, ठीक है। यहां से पी नॉट आपका कट जाएगा, फिर इसके बाद आपका जी से जी कट जाएगा, हमें पता चला कि रो ऑफ ऑयल इंटू 140 mm इक्वल टू रो ऑफ वाटर इंटू 130 mm, ठीक है। हमें ये मिल गया। मैंने कहा ठीक है, यहां से जो आपका रो ऑफ वाटर आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा, हमें रो ऑफ ऑयल निकालना है ना, तो हमारे पास जो रो ऑफ ऑयल आएगा वो आ जाएगा 130 इंटू रो ऑफ वाटर। हमारे पास रो ऑफ वाटर क्या है, रो ऑफ वाटर अगर ऑप्शन में हमारे पास ये देखा केजी पर मीटर क्यूब, तो यहां से 1000 हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास ये 1000 हो जाएगा, हमें 1000 रखना क्या पड़ेगा 1000 केजी पर मीटर क्यूब अपॉन रो ऑफ 140 mm, ये हमारे पास 140 mm आएगा, यहां भी mm आएगा, mm से mm आपका कट जाएगा। मैंने कहा ठीक है, ये 0 से 0 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 13,000 बाई 14। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका क्या 14 9 जा 0.4, नहीं ये आपका हो जाएगा 14 9 जा 4 28 और 12 928 पॉइंट समथिंग आपका केजी पर मीटर क्यूब आएगा। तो यहां पे जो हमारे पास सही ऑप्शन दे रखा है वो 928 केजी पर मीटर क्यूब आपको दे रखा है, तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका 928.57 केजी पर मीटर क्यूब आएगी, लेकिन जो आपका ऑप्शन था वो 928 केजी पर मीटर क्यूब के अप्रोक्स आंसर दे रखा था। तो ये क्वेश्चन आपके नीट 2027 में आया था, नीट 2017 में आपके पास आया हुआ था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आज आपने नोट कर लिया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन हम करने चलते हैं, नोट कर लीजिए इसको एक बार, फिर हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था, एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि कैमरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अभी थोड़ी स्टार्टिंग में थोड़ी फ्लो बनाने में दिक्कत आ रही होगी, आपको भी थोड़ा फ्लो में दिक्कत आ रहा होगा, लेकिन एक बार, क्योंकि काफी दिन बाद मार्कर टच कर रहा हूं, एक बार इसमें फ्लो बन जाएगा, ठीक, तो फिर आपको भी सारी चीजें फ्लुएंटली समझ में आने लगेंगी। जैसे क्लास के बच्चों का होता है तो एक बार जब क्लास में जाओ फिर उसमें सारी चीजें समझ में आने लगती है, लेकिन सेटअप नया है क्योंकि यहाँ पे सेटअप पूरा हिल भी रहा है, ठीक है, कैमरा भी सही से नहीं स्टेबल है, तो सारी चीज दिक्कत आ रही है, बट सारी चीजें सही से हो जाएंगी, ठीक है, धीरे धीरे चलने लगेंगी, इसको थोड़ा और स्टेबल किया जाएगा। बट अभी आपको क्या करना है, अभी आपको केवल क्वेश्चन समझने हैं, ठीक है, फालतू जगह ध्यान नहीं लगाना है। हाँ, तो अभी सही से सारी चीजें चल रही हैं। पहले क्वेश्चन में हमने 10 मिनट लगा दिए हैं। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे ही इतने क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में 10-10 मिनट लगेगा तो कैसे होगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। मैं 10 घंटे की वीडियो भी डाल सकता हूं चैनल पे, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ा के जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि टू नॉन मिक्सिंग लिक्विड्स, हम यहां पे लिख देते हैं क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास है,
टू नॉन मिक्सिंग लिक्विड्स ऑफ डेंसिटीज रो एंड एन रो, ऑफ डेंसिटी रो एंड एन रो, एन जो है आपका ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, एन रो एन ग्रेटर देन 1 आर पुट इन अ कंटेनर, आर पुट इन अ कंटेनर, ठीक है। द हाइट ऑफ ईच लिक्विड इज एच, ऑफ ईच लिक्विड इज एच। अब इसको बार बार लिखने में काफी ज्यादा दिक्कत आएगी, तो ठीक है मैं इसको पढ़ के समझाता हूं। करेक्ट, टू नॉन मिक्सिंग लिक्विड्स ऑफ डेंसिटीज रो एंड एन रो, हमारे पास दो नॉन मिक्सिंग लिक्विड है। अगर मैं यहां पे ड्रॉ करूं तो हमारे पास दो नॉन मिक्सिंग लिक्विड है, ठीक है। एक लिक्विड ऐसे है, ठीक है, हमारे पास एक लिक्विड ऐसे है और दूसरा लिक्विड आपके पास कुछ ऐसे है, ठीक है। और ये जो दोनों की हाइट है ये हमें एच दे रखी है, क्या दे रखी है, हमें एच हाइट दे रखी है, ठीक है। ये भी हाइट है एच है और ये भी हाइट एच दे रखी है। दो नॉन मिक्सिंग लिक्विड है, एक का डेंसिटी आपके पास रो है और एक का डेंसिटी क्या है, एन रो है। इसकी जो डेंसिटी है हमारे पास ये रो है और इसकी डेंसिटी जो दे रखा है वो एन रो दे रखा है। मैंने कहा ठीक है, कह रहा है दो लिक्विड्स है, एक की डेंसिटी रो है एक की डेंसिटी एन रो है, दोनों नॉन मिक्सिबल है, ठीक है, यानी कि दोनों मिक्स नहीं हो सकते हैं। ये जो हमारे पास एन दे रखा है ये 1 दे रखा है, यानी कि इस लिक्विड की डेंसिटी से इस लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। अब इसका लग रहा था हाइट ऑफ ईच लिक्विड इज एच, दोनों लिक्विड का हाइट जो हमारे पास है वो एच दे रखा है, ठीक है। अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ लेंथ एल, हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका लेंथ क्या है, एल दे रखा है। हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका लेंथ हमें एल दे रखा है। हमारे पास यहाँ पे एक सॉलिड सिलेंडर है, इसका लेंथ हमें टोटल दे रखा है एल, ठीक है। कह रहा है कि एक सॉलिड सिलेंडर है और इसका लेंथ हमारे पास है एल। अब कह रहा है एंड डेंसिटी डी, और इसका जो डेंसिटी हमें वो डी दे रखा है। मैंने कहा ठीक है, इस पुट इन दिस कंटेनर, हम उसको हमने इस कंटेनर में पुट कर दिया है। द सिलेंडर फ्लोट्स विथ इट्स एक्सिस वर्टिकल, कह रहा है ये जो सिलेंडर है ये फ्लोट करता है और जो इसकी एक्सिस है वो वर्टिकल है, यानी वर्टिकली ये सिलेंडर खड़ा हुआ है और ये फ्लोट कर रहा है, ठीक है, विथ इट्स एक्सिस वर्टिकल एंड लेंथ पीएल, ठीक है, वर्टिकल एंड लेंथ पीएल इन द डेंसर लिक्विड। और जो डेंसर लिक्विड में इसकी लेंथ है वो पीएल दे रखी है, यानी कि अगर ये डेंसर लिक्विड नीचे वाला है, ठीक है, तो इसमें जो लेंथ है इसकी वो दे रखा हमें पीएल, ये लेंथ है पीएल। अगर ये लेंथ पीएल है तो ये पूरी लेंथ क्या हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी एल माइनस पीएल, क्योंकि टोटल लेंथ एल है, ठीक है। तो अगर डेंसर लिक्विड में लेंथ पीएल है तो जो रेयर लिक्विड में है उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, एल माइनस पीएल हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है, और जो आपके पास पी है ये लेस देन 1 है, ठीक है, क्या है, पी लेस देन 1 दे रखा है। दस डेंसिटी डी इज इक्वल टू, हमसे पूछा कि जो डेंसिटी डी है ये किसके इक्वल आएगी, तो हमारे पास कुछ ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है 2 प्लस n माइनस 1 पी रो, बी ऑप्शन आपको दे रखा है 1 प्लस n माइनस 1 पी रो, सी ऑप्शन आपको दे रखा है 1 प्लस n प्लस 1 पी रो, और जो दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है वो आपको दे रखा है क्या, लास्ट ऑप्शन दे रखा है 2 प्लस n प्लस 1 पी रो। हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सोचें तो हमारे पास ये सिलेंडर दे रखा है, ठीक है। अगर ये सिलेंडर है तो इसका मतलब इसके नीचे एक बेड लगेगा, इसके नीचे इसका नीचे पे बेड लगेगा और इस पे ऊपर एक अपथ्रस्ट लगेगा, क्या लगेगा, ऊपर अपथ्रस्ट लगेगा। मैंने कहा ठीक है। अब नीचे जो बेड लग रहा है, ठीक है, नीचे क्या लग रहा है, बेड, ठीक है, जो इसका वेट है वो किसके इक्वल होगा, अपथ्रस्ट के इक्वल होगा, अपथ्रस्ट बाय 2 लिक्विड्स, ठीक है। ये जो दोनों लिक्विड्स हैं, ये जो लिक्विड है यहां तक एक लिक्विड है, ये ऊपर वाली लिक्विड ऊपर वाले पार्ट पे अपथ्रस्ट लगा रही होगी, नीचे वाली लिक्विड नीचे वाले पार्ट पे अपथ्रस्ट लगा रही होगी। अगर मैं वेट लिखूं तो मैं लिख सकता हूं mg इक्वल टू अपथ्रस्ट बाय लिक्विड। हमें पता है कि अपथ्रस्ट क्या होता है, बी रो जी, क्या होता है, बी रो जी। मैंने कहा ठीक है। अगर मैं यहां पे लिखूं कि ये जो हमारे पास रेयर लिक्विड है, क्या है, हमारे पास जो ऊपर वाला लिक्विड है वो रेयर लिक्विड है, नीचे वाला डेंसर लिक्विड है। अगर नीचे वाले लिक्विड में इतना पार्ट हमारा रखा हुआ है, क्या इतना पार्ट रखा हुआ है, तो ये जितना पार्ट रखा हुआ इसने जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया होगा वो लिक्विड इसके ऊपर अपथ्रस्ट लगा रहा होगा, ठीक है। मैंने कहा वो लिक्विड इसके ऊपर अपथ्रस्ट लगा रहा होगा। अब इसने कितना लिक्विड डिस्प्लेस किया होगा, इसने कितना लिक्विड डिस्प्लेस किया है, तो मैंने कहा कि इसकी लेंथ है पीएल, इसकी लेंथ क्या है
PL, अगर इसकी लेंथ PL है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मैं मान लेता हूं A, जो सिलेंडर है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने मान लिया क्या A, तो PL इंटू A, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नीचे वाला लिक्विड जो डेंसर में सिलेंडर है उसका वॉल्यूम, ठीक है। तो PL इंटू A, हमें पता है कि लेंथ इंटू एरिया क्या होता है, हमारे पास वॉल्यूम होता है, तो हमारे पास लेंथ इंटू एरिया यानी PL इंटू A, हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। और हमें पता है कि यहां पे डेंसिटी किसकी, इसकी डेंसिटी जो है, इसकी डेंसिटी हमें दे रखा है n रो, क्या दे रखा है, इस लिक्विड की डेंसिटी हमें n रो दे रखा है इंटू G, हमारे पास ये हो जाएगा। अब इसके बाद में हमारे पास दूसरा लिक्विड भी है जो अपर पार्ट में लगा रहा है। अब अपर पार्ट का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अपर पार्ट का वॉल्यूम, अपर पार्ट का लेंथ क्या है L माइनस PL, ठीक है, इंटू इसका एरिया हमने A ले रखा है, ठीक है, और इसकी ऊपर वाले की डेंसिटी हमारे पास क्या है, रो है, इंटू G, तो हमारे पास ये हो जाएगा। अब हमें मास तो नहीं पता है ना, सिलेंडर का टोटल मास नहीं पता है, हमें केवल इसका लेंथ पता है और इसका एरिया पता है, ठीक है, हमने एरिया मान रखा है, एरिया हमें बताया नहीं गया, एरिया के टर्म में आंसर नहीं दे सकते हो, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं लेंथ इंटू एरिया। अब ये हमारे पास वॉल्यूम हो गया, हमें पता है कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब इस सिलेंडर की डेंसिटी कितनी है, इस सिलेंडर की डेंसिटी D है, इंटू G इज इक्वल टू PL इंटू A इंटू N इंटू रो इंटू G, प्लस यहां से L कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस P इंटू A इंटू रो इंटू G, ठीक है, हमारे पास ये आ जाएगा। अगर मैं यहां से L काटूं तो L इसमें भी कट जाएगा, L इसमें भी कट जाएगा, अगर A काटूं तो A इसमें भी कट जाएगा और A इसमें भी कट जाएगा, G काटूं तो G इसमें भी कटेगा, G इसमें भी कटेगा। अब हमारे पास बचा क्या, D इज इक्वल टू, हमारे पास बचा P इंटू, हमारे पास बचा P इंटू N इंटू रो, P इंटू N इंटू रो, हमारे पास प्लस 1 माइनस P इंटू रो, ठीक है, हमारे पास बचा इधर क्या 1 माइनस P इंटू रो। अगर मैं यहां पे देखूं तो D इक्वल टू आपका हो जाएगा, दोनों में क्या हमारे पास क्या, हमारे पास रो कॉमन है तो ये हो जाएगा NP प्लस 1 माइनस P, हमारे पास ये बचेगा। यहां से हमारा जो डेंसिटी आया, अगर मैं यहां पे N इसको लिख सकता हूं क्या, रो NP माइनस P प्लस 1, ठीक है, इसको लिख सकता हूं, तो हमारा जो डेंसिटी आ गया, अगर यहां से P कॉमन ले लूं, ठीक है, क्या करूं, NP कॉमन लेता हूं तो रो P कॉमन लूंगा तो N माइनस 1 प्लस 1, ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू रो P N माइनस 1 प्लस 1। तो आप बी ऑप्शन देखोगे तो डेंसिटी हमारा क्या P N माइनस 1 प्लस 1 इंटू रो, तो सी ऑप्शन हमारे पास, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कोई ज्यादा बहुत टफ नहीं था, हमें बस केवल अपथ्रस्ट का कॉन्सेप्ट थोड़ा पता होना चाहिए और पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप बड़े आसानी से कर सकते हो। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम इस पर जरूर रिप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ये दूसरा क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, फिर हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं।